सहज योगा, अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड। एक ऐसा सफर जिसमें हम आपके साथ चले थे, उन लोगों से मुलाकात करवाने जिन्होंने धर्म, आध्यात्म और सत्य के रास्ते पर चलते हुए जिंदगी के उस आयाम को पाया जिसके लिए मानव इस शरीर में आता है। दर्शकों, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं दिल्ली के रहने वाले व्यवसायी सुनील शर्मा जी के साथ। ये मुलाकात कुछ खास है। इसमें बात के साथ साथ एक एहसास जुड़ा है जो आपको बताएगा कि निर्विचारिता होती क्या है। आइए सुनते हैं सुनील शर्मा की कहानी उनकी ही जुबानी। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश सहज योगा, अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड। एक ऐसा सफ़र जिसमें यात्री बदलते हैं और बदले हुआ यात्री हमें ज़िंदगी के बारे में, आध्यात्मिक ज़िंदगी के बारे में बता के जाता है कि जो आज समाज में विघटन है, जो हमारे अपने अंदर मूल्यों का विघटन हो रहा है, धर्म, आध्यात्म क्या महत्व रखता है जीवन में और किस प्रकार एक आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन के बाकी सारे आयामों को खुशहाल बना सकता है। इसी सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दिल्ली के व्यवसायी सुनील शर्मा जी के साथ। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सहज की दुनिया में सुनील जी का नाम निक्कू भैया के नाम से बहुत पॉपुलर है। निक्कू भैया के नाम से जाने जाते हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा सफ़र है इनका, एक अद्भुत अनोखी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें इन्होंने खुद को पाया, उस परमात्मा को पाया और क्या क्या पाया, हम ये आपके साथ बांटेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि निक्कू जी आज हमारे साथ हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले निक्कू जी, जो हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं ये पूरी दुनिया में जाएगी जी। आप सहज योग में कब आए? मैं 1974 में आया। शिवरात्रि पूजा थी उस समय पे जी। उस दौरान में मैं आया। 1974 अगर बात करी जाए तो 1970 से सहज योग माता जी ने शुरू करा था और 4 साल बाद आप सहज में आ गए जी। क्या कारण बना? क्योंकि उस समय आपकी उम्र भी कम रही होगी, जो एक जनरल हमारी फिलॉसफी है, एक मान्यता है कि अभी तो परमात्मा को पाने की कोई उम्र नहीं हुई है। मैं उस समय जस्ट 10th क्लास में था, 10वीं में, और मेरे फादर एक दिन पहले गए थे श्री माता जी के दर्शन के लिए और उन्होंने आके जस्ट मैं खड़ा था वहाँ पे, हाथ धो रहा था तो मेरे सिर पे हाथ रखा। वो बड़ा मेरे लिए अनयूजुअल था, वो ऐसा नहीं करते थे। अच्छा। कि पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो वहाँ से अपने हाथों में बहुत चैतन्य, कूल ब्रीज मदर की फील करके आए हैं और उन्होंने सोचा कि ये इतनी सुंदर चीज़ मेरे में बह रही है तो मेरे बच्चों पे भी शायद आ जाए। हाथ किया तो उस समय मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्यों ये कर रहे हैं। दूसरे दिन वो हमको श्री माता जी के पास लेके गए तो श्री माता जी ने बोला कि मेरे लिए बोला और फैमिली मेम्बर्स के लिए बोला कि तकलीफ़ में है। तब भी हमें नहीं मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली क्या तकलीफ़ है। फिर श्री माता जी ने एक क्लियरेंस के लिए कुछ हमको चीज़ दिया, बताया। और जब मैं सेकेंड डे फिर मैं आया प्रोग्राम के लिए तो मुझे किसी ने बोला वहाँ पे कि आप पार हो गए हैं। तो मुझे लगा कि शायद कुछ अंदर चेंजेस हुए हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। जब मैं बाहर आ गया तो मुझे ऐसा लगा उस छोटी उम्र में कि जो कई टन का, हज़ारों किलो का शायद एक बोझ था, वो अचानक कहीं चला गया है। वो श्री माता जी जो सामने बैठे थे, उन्होंने जब मेरे में से वो निकाला तो मुझे मालूम भी नहीं होने दिया और मुझे उससे आज़ाद कर दिया। वो एक बेहतरीन एक लम्हा था मेरी ज़िंदगी में जो मैं कभी नहीं भूलूँगा, बिकॉज़ वो श्री माता जी ने मुझे दिया। फिर हम शाम को वहाँ पे दोबारा आए। वहाँ पे जी, ये दिल्ली की बात है, कर्जन रोड के पास में ये प्रोग्राम था। तो जब हम वहाँ पे शाम को वहाँ पे आए तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का और उसी से मैं जीवित रहा। उसी से मैं
अपने आप को संवारता रहा, सुधारता रहा। और वो ये था कि श्री माता जी सामने बैठे थे इवनिंग प्रोग्राम में, और ऐसा लगा कि सिर से नाखून तक एक कुछ ठंडा सा बह रहा है, और उसके साथ साथ उस ठंडे ने एक मुझे दर्शन कराए। वो थे श्री माता जी के। वो ऐसे दर्शन थे सत्य के, क्योंकि उनकी जो बैठे हैं सामने, उनकी शक्ति बह रही है, सशरीर हम उसको फील कर रहे हैं। और वो दर्शन ऐसे थे कि एकदम मालूम पड़ा कि ईश्वर बैठे हैं सामने। 10वीं जमात का बच्चा, क्लास 10th स्टैंडर्ड का एक बच्चा, और अगर हम 43 साल पीछे हम जा रहे हैं, 43 साल पहले तो अगर देखा जाए दुनिया बहुत फ़र्क थी, बहुत परिवर्तन आ गए, इतना भौतिकवाद नहीं था, और बहुत छोटी सिमटी हुई दुनिया हुआ करती थी। घर परिवार में बच्चे होते थे, खेलते कूदते थे, ना इतने संसाधन थे, ना इतने साधन थे। उस उम्र में, 10 साल की उम्र में परमात्मा की बात सुनना, समझना, उसको महसूस कर पाना, क्या आपको कुछ अद्भुत सा नहीं लगा? उसका एक बहुत सिंपल कारण मैं कहूँगा कि मैं एक तो ये करता हूँ कि मैं उस समय पे आया कि उस समय में जो अंदर एक भारीपन, एक अजीब सी चीज़ थी जिसको हम महसूस नहीं कर पाते थे, पर वो अच्छी नहीं है, सिर्फ ये ज़रूर मालूम था, समथिंग इज़ नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। जब होली मदर ने उसको मुझे बिना बताए, इतना प्यार उनमें कि उसको निकाल दिया, और कहा भी नहीं कि मैंने निकाल दिया। जब मैं बाहर आया तो मालूम पड़ा क्या कर दिया माँ ने। वो एक अनुभूति थी, उसमें सोचने समझने की बिल्कुल कोई बात ही नहीं थी कि जान बची, ज़िंदगी में क्या पाया। और जब शाम को हम पहुँचे वहाँ पे, तो एक नया दूसरा आयाम श्री माता जी ने दिया कि वो ये था कि हर नस नस में, मैं उस काबिल भी नहीं था, ठंडा ठंडा, इट इज़ नॉट आइस कोल्ड, वेरी सूदिंग कूल। और उस कूल ने मुझे दर्शन दिए कि ये तो परमात्मा सामने बैठे हैं। वो एक फीलिंग है, और सिर में एकदम ठंडा, वो फीलिंग थी, वर्ड में नहीं कर सकते। उस फीलिंग ने ईश्वर के दर्शन करा दिए। वो उनकी कृपा है, वो इसलिए कृपा उनकी क्योंकि उन्होंने मुझे बचाना था। जिस हाल में मैं था, उनके दर्शन पाए बिना, उनकी शक्ति पाए बिना मेरा एक जीवित रहना मुश्किल था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं 6-7 साल इतना सा ऐसे करके उनकी शान में सिर झुका के चलता था, गर्दन लटका के नहीं। और जितना मैं ऐसे करता था, मुझे अंदर उतना माँ मेरे पास होती थी। तो ये कोई वैचारिक चीज़ नहीं थी, ये अंदर की जो एक अनुभूति माँ ने दी, जो कि पहले नहीं थी। तब मैं समझा कि मेरे फादर ने मेरे सिर पे क्यों हाथ रखा, जो उन्होंने नॉर्मली एक डे टू डे लाइफ में पेरेंट नहीं करते हैं, कि उनके हाथ में ईश्वर की शक्ति बह रही थी, और जो मात्र श्री माता जी, जिनकी फ़ोटो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहाती हैं। और उस अनुभूति ने इसमें के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो तो श्री माता जी की कृपा थी कि हमने उसको पा लिया, पर अंदर माँ ने शुरुआत कर दी। पर अंदर वो चीज़ की ज़रूरत थी, तो कुछ समय लगा, और वो समय जितना लगा वो बहुत सुंदर एक जर्नी हुई, बहुत सुंदर जर्नी, क्योंकि उसमें मदर ने का अदृश्य हाथ हमेशा एक उन्होंने। जर्नी के बारे में हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं। 10वीं क्लास का बच्चा, हम कह सकते हैं कि एक हम ऐसी शख्सियत से आज मिल रहे हैं सहज योगा में, उस जिसका नाम है सहज योगा यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड। एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिसने एक पूरा जनरेशन गैप ही मिटा दिया। हम 2 इंटरव्यू लेने के बजाय एक ही इंटरव्यू में 2 इंटरव्यू का काम आज कर सकते हैं। एक 10वीं क्लास का बच्चा इस अध्यात्म और धर्म के रास्ते पर आता है, और उस धर्म के रास्ते पे आता है जिसमें उसको महसूस हुआ, बुद्धि से नहीं समझा उसने। उस बच्चे के जीवन में परिवर्तन क्या आए पढ़ाई के क्षेत्र में? क्योंकि सबसे पहला कंसर्न होता है माँ बाप का कि बच्चा पहले पढ़ाई लिखाई करे। दूसरा, माँ बाप का शायद तब उतना कंसर्न नहीं रहता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो था ही कि बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए। मैं उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मैं इसमें आया
तो जब मैं जो आज जो हम सबको फैसिलिटी है जी उतनी उस समय नहीं थी। मेरे पास श्री माता जी का एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ था जिसको मैं बहुत संभाल के रखता था। और मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया कि ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ डूइंग लाइक दिस एंड, पर उनको नहीं मालूम था कि मैं जब उनकी फ़ोटो के सामने हाथ खोलता था तो मेरे अंदर से जो भी चीज़ ठीक नहीं थी वो गर्मी बन के मेरे सिर से निकलती थी। और मुझे रोज़ आना लगता था कि श्री माता जी ने आज का दिन कल से मेरा बेहतर कर दिया है। तो ये एक फीलिंग आ रही थी अंदर की कि मेरे को कुछ चीज़ संवार रही है इसमें, और बड़ा एक अच्छा था। और सिर में मेरे को बचाने के लिए माने सिर में मेरे एकदम ठंडा था, और माने काफ़ी साल निर्विचारिता दी। वो इसलिए माने दी कि कहीं मैं बहक ना जाऊं, ये बच्चा है बहुत छोटा सा और बहुत कमज़ोर है। उसके बाद में क्लास 11th का एग्ज़ाम होता था उस समय, और 3 साल का कोर्स आता था। आजकल तो 1-1 साल के आते हैं, 1 साल के आते थे। तो मैंने सोचा कि मैं 11th की पढ़ाई, जो कोर्स है मेरा 3 साल का, मैं अगले महीने करूँगा, अच्छे से मैं हाथ खोलूँ और ये जो हल्कापन आता है, अच्छा बेहतर महसूस करता हूँ, ये और हो जाएगा तो मेरी अच्छी पढ़ाई होगी। ऐसे करते 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 आखिर के 3 महीने रह गए, सिर्फ 3 महीने रह गए, और 3 साल का कोर्स था। बाकी के लोग ट्यूशन्स पढ़ते थे, क्या करते थे, बहुत कुछ करते थे। हम लोग सिर्फ यही करते थे कि लोग ज़्यादा ना सोचे, कभी कभी रात को करते थे, सब जब लोग सो जाएं, या कभी लॉन में चले जाते थे। वो सिर्फ इसलिए जाते थे, ये नहीं कि हमें ध्यान धारणा की तरफ कुछ योगी बनना था, वो सिर्फ ये था कि इसको करने से अच्छा लगता है। हम जो कितनी सारी चीज़ें हैं वो बिना कोशिश के छूटती जा रही थी, और हर चीज़ में श्री माता जी की मदद आती थी। फिर हमने 11th का एग्ज़ाम दिया। 11th का एग्ज़ाम दिया तो सोचते थे कि पास हो जाएं तो बहुत अच्छा है। कभी कभी सोचते थे कि आप वाली लाइन में चले जाएं, जर्नलिज्म वाली में। बट जब एग्ज़ाम का हुआ, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था उस समय पे, आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स, इवन टुडे आई एम बैड इन मैथ्स, एंड इन द बुक कीपिंग ऑल्सो मेरा पेपर बहुत ख़राब हुआ था। तब भी जो मेरे मार्क्स आए, वो जितने ट्यूशन्स पढ़ते थे, 3 साल पढ़ते थे, पूरे साल पढ़ते थे, उनसे ज़्यादा आए। तो उन्होंने भी, और मुझको भी लगा कि ये किसी ने रोल नंबर गलत तो नहीं मेरा देख लिया, क्योंकि एक नेक्स्ट डे स्कूल में आना था, UNI में एक दिन पहले आता था। तो देन एक वहाँ पे थे हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज़ ए करेक्ट वन। सो देयर आई फाउंड कि मदर, ये जो मैं आपके सामने बैठा वो किया, वो जाया नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई आसमान से कोई चीज़ आ गई और वहाँ पे लिखी गई। जितना मैंने 3 महीने में पढ़ा वो मैंने कभी नहीं भूला, और उसका काफ़ी हिस्सा शायद आज भी याद होगा। ये उनकी कृपा है। दैट इज़ द थिंग फॉर एनी स्टूडेंट, दे विल। एंड हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हम क्या करेंगे। मैंने BCom का फर्स्ट ईयर किया, और उसके बाद अचानक पता नहीं कैसे मैं होटल मैनेजमेंट में आ गया। होटल मैनेजमेंट में आया तो मैंने श्री माता जी को बताया कि श्री माता जी यहाँ पे तो दे टॉक अबाउट वाइन एंड एवरीथिंग समथिंग लाइक दैट। तब तक आपके मेरे ख्याल से 7-8 साल गुजर चुके होंगे सहज में आए हुए, 74 में 5 समथिंग ईयर समथिंग। और मैं, ये बहुत अच्छा हुआ कि जो मैं चाहता था करियर में जाना, उसमें ना जाके मैं होटल मैनेजमेंट में आया, क्योंकि उस होटल मैनेजमेंट ने मेरे को चांस दिया उनके श्री चरणों में। जो लोग देख रहे हैं उनको ये श्री चरण सुनना पता नहीं कैसा लगेगा, बट इट इज़ इन माई हार्ट कि वो मुझे उन्होंने मुझको और बचाना था, मेरी ज़िंदगी को पास रखे अपने, क्योंकि हर एक को ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी लोग कैपेबल होते हैं, वो रहते हैं। तो उन्होंने और मुझे चांस दिया कि मेरे को एक बारी मैं 2 चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं जो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। कि पहली तो चीज़ ये कि मुझे श्री माता जी ने कहा, एक बारी हम एक गंधर्व महाविद्यालय में प्रोग्राम था, मे बी 35 साल पहले, मुझे कहा गया कि आप आइए, माँ प्रोटोकॉल है गुरु के लिए,
कि उनके साथ जाना है घर तक कार में। मैंने कहा कि मेरे को माँ ने चांस दिए और भी आप कोई हैं उनको दीजिए। फिर मुझे मैसेज आया कि श्री माता जी ने कहा है कि तुमको आना है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं आगे की चीज़ कि मेरा हाल बहुत ख़राब था, उसको ठीक करना था, इसलिए श्री माता जी ने मुझे कार में बुलाया। ये नहीं कि मैं स्पेशल था। अपनी जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए, क्योंकि हम किससे छुपा रहे हैं, ईश्वर को तो सब मालूम है, मदर नोज़ एवरीथिंग। उस चीज़ को ठीक करना था मेरी, और उसके लिए मदर ने मेरे को बुलाया। कार में जब मैं आया तो मुझे पहले भी मालूम था कि जब मैं दिक्कत में आता हूँ, बहुत अंदर कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, तो मुझे ठीक करने के लिए, जैसे कमज़ोर बच्चे को होता है, माँ पास बुला लेती हैं। उस दिन भी मैंने सोचा वही कुछ रहा होगा। तो मैं आया तो श्री माता जी ने, जैसे मैंने बताया कि मुझे बोला कि ऐसे हाथ करो, ऐसे किया कि बाहर हाथ कर लीजिए, क्योंकि वो उनमें शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती हैं, बिना बुलाए भी कर सकती हैं, पर और अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए। शायद कोई खास मैसेज देना रहा हो। हाँ, मैं बिल्कुल, वो बहुत ख़ास मैसेज है और मैं उसको शेयर भी करूँगा। और एक और मैसेज शेयर करूँगा जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले कौशल भाई ने किया, वो भी बहुत सुंदर चीज़ है, वो भी मैं उनकी बाद में कन्वे करूँगा। उस मैसेज ये दिया कि वो इंसिडेंट इतना पुराना है, आज के डेट में रेलेवेंट नहीं है, पर उसके साथ मैंने कहा श्री माता जी, जब मेरा बहुत ख़राब हाल था तो मेरे पास कोई नहीं था, आता था, तो वो बैठे और उन्होंने मुझे वाइब्रेशन दी, मैं ठीक हुआ। श्री माता जी ने कहा यही गलत है, ठीक मैं तुमको करती हूँ, और जब तुम उस चीज़ को भूल जाओगे, मैं ये मत समझिए कि मैं हूँ बहू वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मदर ने बोला, कि जब उस चीज़ को तुम हट जाओगे, कहने का उसका, जब मैं आपको उसका एक बेस बता रहा हूँ कि क्या, कि जब हम उनको भूल जाएंगे जिन्होंने ठीक किया और दूसरे पे जाएंगे, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है ठीक करने वाले की, वो दूर हो जाएगी हमसे। तो मदर ने कहा, तो दैट आई एम डूइंग इट टू एवरीवन एंड टू यू ऑल्सो। आई सेड यस श्री माता जी, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति का हो सकता है ज़्यादा होगा, नहीं निकला होगा। तो श्री माता जी ने मुझे एक तरीका बताया कि जब हम सोचते हैं कि मैं इसकी वजह से सहज योग में आया और आई एम थैंकफुल टू हिम, तो उससे बहुत हानि होती है, अंदर जिसने ठीक किया होता है उसकी पावर्स हटने लगती हैं। तो श्री माता जी ने मुझे एक तरीका बताया। वो तरीका आप सब लोगों को मेरा फ़ोन नंबर मालूम है, क्योंकि मैं यहाँ सबके साथ शेयर नहीं करूँगा। दर्शकों, नीचे नंबर चल रहा है सुनील जी का। जो बातचीत हम आपके साथ कर रहे हैं, हो सकता है इसमें शब्द एक जैसे ना हो, क्योंकि 35 साल पुरानी घटनाएं हैं, हम शब्द भूल सकते हैं, क्योंकि जब कोई घटना घट रही होती है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते कि हमने कभी भविष्य में इसको प्रस्तुत करना है। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है आपके साथ बातचीत के इस सिलसिले को आगे लेकर के चलने का, वो सिर्फ इतना होता है कि आप भावनाएं देखिए। भावना क्या है? वही भावना जो अभिव्यक्त हो रही है वो आप तक उस ट्रू फॉर्म में पहुंचे, उस सच्चाई के साथ पहुंचे, यही लक्ष्य है। निक्कू जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। इन्होंने बताया कि श्री माता जी ने एक मैसेज इनको दिया शायद बुला करके, कि जो लगाव है व्यक्ति विशेष के बजाय परमात्मा के साथ ही होना चाहिए। और एक बहुत सुंदर मैसेज था। शायद हम आज चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी को भी मानने वाले हों, कहीं ना कहीं हम लोगों से ज़्यादा जुड़ जाते हैं और परमात्मा से कम जुड़ पाते हैं। निक्कू जी। और मुझे फिर एक मैसेज आया, क्योंकि फिर बचाना था। होली मदर इज़ देयर टू प्रोटेक्ट एवरीवन। देन आई गॉट ए मैसेज दैट कि श्री माता जी ने आपको बुलाया है। साधना दीदी के घर पे थे श्री माता। साधना दीदी श्री माता जी की जो छोटी बेटी हैं, सर्वप्रिय विहार में रहती हैं। श्री माता जी ने बोला कि मैंने तुमको बताया था, तुमने किया? मैंने कहा जी श्री माता जी मैंने किया और ऐसे किया। श्री माता जी ने कहा वो गलत है तरीका, आप उसको ऐसे कीजिए। दिस अगेन बिकॉज दोज हु वांट आई कैन टेल देम। वो मैंने किया और करने के बाद में मैंने पाया कि जो एक बंदिश थी ह्यूमन बीइंग की कि ये अच्छा है, ये सहयोग में ला सकता है, वो माँ ने निकाल दी और डिवाइन से जोड़ दिया, उसकी प्रोटेक्शन में मुझे सीधा कर लिया। उसके बाद में मेरी सबसे जो सहयोग में हैं और जो सहयोग में नहीं है, वो एक ज़रूर चीज़ याद रखें, एक फ़र्क है
इंसान इंसान है, परमात्मा परमात्मा है। यदि हम इंसान को प्रोजेक्ट करेंगे कि साहब इसने मुझे ये किया और परमात्मा को भूलेंगे, तो हम एक गुनाह कर रहे हैं। वो गुनाह हमारा ये है कि हम परमात्मा की जगह लोगों के दिमाग में उस व्यक्ति को डाल रहे हैं। तो हमें ज़रूर बचाना चाहिए। और स्पेशली सहयोग एक बहुत सुंदर चीज़ है, उसको एज इट इज़ जाना चाहिए लोगों के पास, जैसा मदर चाहते हैं। मदर से मतलब कोई भी जो साकार फॉर्म में श्री माता जी बता के गए हैं, ईश्वरीय शक्ति है, उसमें जाना चाहिए। सो हेयर आई वांट टू include Mr. Kaushal's beautiful thing which he was talking to me. इन्होंने मुझे वो कह रहे थे कि भैया एक सहयोग की बड़ी सुंदर चीज़ है कि ये थ्योरी नहीं है सहयोग, इट्स ए लिविंग थिंग। और ये कोई रिलीजन नहीं है कि, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपना कोई रिलीजन छोड़ेंगे और कोई पकड़ेंगे। ना तो रिलीजन है ना थ्योरी है। ये जो चीज़ है ये घटित होती है और हम उसको फील कर सकते हैं। और फील करने के लिए हमको कोई मेंबर नहीं बनना, कोई पैसा नहीं देना, कोई कर्म कांड नहीं करना, कोई फास्ट नहीं रखना। आप अपने घर के सोफ़े, कुर्सी, कारपेट, दरी, फर्श पे बैठ के हम इसको पा सकते हैं। और उसको पाने के लिए हमें किसी व्यक्ति विशेष की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि जो श्री माता जी की जो फोटोग्राफ है, इसमें एक दिव्य शक्ति है। वो दिव्य शक्ति की जो कान पे हाथ लगाते हैं, ईश्वर की चीज़ को प्रूव नहीं किया जाता कभी भी, पर फिर भी उसको इटली में प्रूव किया गया है। इंग्लैंड में उसको डॉक्टर रेजिस हैं, उन्होंने पीएचडी की वाटर के ऊपर, और इंग्लैंड में ये प्रूव किया कि ये जब हम एक हाथ मदर की तरफ करते हैं जिससे कि उनकी दिव्य शक्ति बहती है। हम दिव्य शक्ति की जब हम बात करते हैं तो हर एक की कल्पना अलग अलग है। किसी का आसमान, किसी का चांद, किसी का तारा, वो दिव्यता में जाता है। हम उससे हट के एक रियलिटी में आते हैं और उसको फील कर सकते हैं। कैसे? हवा एक चलती है, मैंने और आपने या किसी ने आज तक उसको देखा नहीं, उसका क्या कलर है, क्या थिकनेस है, क्या चीज़ है, किसी ने नहीं देखी। और वो अगर बिना दिखे हर जगह पे है, और वो ऐसे फील होती है, अगर ठंडी चले तो ठंडी फील होती है, गरम चले तो गरम फील होती है। उसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ना, कोई कोर्स नहीं करना और किसी की मदद नहीं लेना। वो एक ब्रश करती है, ठंडा गरम महसूस करा देती है। ठंडा गरम कौन महसूस कराता है? ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ईश्वर का बनाया हुआ है। अगेन उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी सब में है, और उसके लिए भी उसको बढ़ाने और कम करने के लिए हमें कोई क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं, किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें कांटा चुभता है तो दर्द होता है, बर्फ़ को हाथ में लेते हैं तो ठंडा लगता है, आग की तरफ हाथ करते हैं तो गर्म लगता है। यदि हम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ना हो, ईश्वर का बनाया हुआ, हम आग की तरफ करें और गर्म ना लगे तो हाथ ही जल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी चीज़। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो हवा है नहीं दिखती, वैसे ही जो मदर की जो दिव्य शक्ति है वो अविरल फोटो से बहती है। निकू जी, जो आप अभी बातचीत कर रहे थे, इसमें क्या हमारे दर्शक ये मान के चलें कि श्री माता जी के हर फोटोग्राफ से वो चीज़ जो दिव्यता है प्रकटित होती है? जी, वो इसको भी इटली में प्रूव किया है एक मशीन के ऊपर, बहुत सेंसिटिव मशीन। हो सकता है हमारे इंडिया में ऐसी मशीन्स कम हो। उसमें उन्होंने दिखाया और वो दर्शकों के लिए अवेलेबल है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं आपको उसका लिंक दूंगा ताकि लोग उसको देख पाएँ। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया गया है। उसमें एक दिखाया है, उसमें पॉइंटर्स, एक पॉइंटर होता है, उसको हर फिंगर पे टच कर देते हैं दोनों के, उससे ग्राफ आ जाता है बॉडी का कि आपकी स्थिति क्या है, कहाँ पे वीकनेस है, क्या चीज़ है। तो वहाँ पे एक पेशेंट जो कि सहयोगी नहीं है और डॉक्टर जिसको सहयोग को नहीं मालूम, उसको कहा गया, जैसे आपके क्वेश्चन था कि क्या हर फोटो में ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है। उस पॉइंटर पे किया तो मालूम पड़ा कि उनको काफ़ी जगह पे दिक्कत है और 6 महीने दवाई खाना पड़ेगा।
तो फिर उन्होंने दिव्यता देखने के लिए वो फ़ोटो को उस पेशेंट के हाथ में दिया। पेशेंट के हाथ में देने के बाद में जब उसको चेक किया तो जो उसका ग्राफ था वो चेंज हो गया। और उसके बाद बिकॉज जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हर चीज़ को ठोक बजा के देखते हैं, उन्होंने एक प्लेन पेपर दे दिया फ़ोटो की जगह कि अब हम इसको देते हैं और देखें क्या होता है। दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो डॉक्टर हैरान था कि इस फ़ोटो में इतनी पावर है कि पकड़ने से अंदर चेंजेस आ गए। रशिया में एक सैटेलाइट के ऊपर चेक किया कि इस फ़ोटो की क्या पावर है, तो उस पर इन्फिनाइट आया। जैसे डॉक्टर रे जिसका हम बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे हाथ किया, पानी की तरफ किया, तो उस पानी में इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि उसमें बैक्टीरियाज 8-9 महीने तक होंगे ही नहीं। अच्छा, ये साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया, उनको PhD मिला इसके ऊपर। अच्छा, इट इज़ अवेलेबल इन देयर बुक्स। और ऐसे करके and if viewers want to get the reference of those books, they can get it. 100% एंड वी वुड लव टू गिव अनदर थिंग। वो तो बुक मेरे पास है अभी। डॉक्टर चुग ने एक MD किया लेडी हार्डिंग से MBBS के बाद में, और उन्होंने अस्थमा के 20 पेशेंट लिए, 10 को सहयोग कराया, 10 को नहीं कराया। जी। और सबसे यूनिक चीज़ जो हमारे जो पैरामीटर्स जो चेंज होते हैं हमारे अंदर, जो 10 लोगों को कराया, जब एक हाथ मदर की तरफ किया, एक हाथ उनकी तरफ किया, और उस दौरान में उनका EEG लिया गया, तो उनका EEG चेंज होना शुरू हो गया कि जो दूसरों का जब लिया गया तो वो चेंज नहीं हुआ। दैट हैज़ कम द ह्यूमन चेंजेस केम ऑन इक्विपमेंट। फिर उनका जो पल्स, उनकी बाकी की चीज़ें, उस दौरान में 10 लोगों की जो भी रीडिंग ली गई, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिटेशन वो उनकी बदलती थी, और जो उनको अस्थमा की तकलीफ़ थी वो बहुत तेज़ी से दूर हुई। जो कि बाकी के 20 थे, वो उन्हीं जो दवाइयाँ थीं या तो उनकी वही रहीं या वो दवाइयाँ की डोज उनकी बढ़ गई। सो ये लेडी हार्डिंग में फिर और डॉक्टर्स ने इस पे MD किया, इंग्लैंड में किया, इटली में किया, सैटेलाइट पे हुआ, और एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी एम्स में, उसमें डॉक्टर्स ने खुद माना, ये नहीं कि सहयोग के लिए, एंड अदरवाइज ऑल्सो, कि शायद हम अपने ह्यूमन सिस्टम का सिर्फ 17 या 18% जानते हैं, बाकी कहते हैं इट इज़ ऑटोनोमस सिस्टम। जानते ही नहीं, पर जिसने इसको बनाया है वो इतना यूनिक बनाया है जिसको हम नहीं जानते, कि सब कान से ही सुनते हैं, आँख से देखते हैं, स्माइल अपने एक ही स्थान से करते हैं, नाक से हम सांस अंदर लेते हैं। ये क्या कारीगरी बनाई है, और वो इतनी ज़बरदस्त है कि एक बच्चा है, पैदा होता है, उसके दांत बाहर निकालने में आप कोई दवाई नहीं देते, उसके एक सेंस आने में, सीखने में कि ये मैं इसमें हाथ ना दूं बिजली में, हम कुछ योगदान नहीं करते। उसका कद का बढ़ना, उसका ये मालूम पड़ना कि नाउ ही इज़ माई दादा, शी इज़ माई मम्मी एंड एवरीथिंग। वी हैव टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर विच वी डोंट अंडरस्टैंड, बट हाउ, जो हम अंडरस्टैंड नहीं करते, एक पावर है जिसने हमें बनाया है, उस वही पावर हमारे अंदर है, और वो पावर अवेकन हो सकती है, और जब अवेकन होती है तो हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट माय ब्रदर कौशल वाज सेइंग ब्यूटीफुल थिंग, कि ये इट इज़ नॉट ए थ्योरी, इट इज़ नॉट ए फिलॉसफी, इट इज़ ए एक्चुअलाइजेशन। आप उसको सशरीर अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फील करेंगे। जो हमारी शक्ति सोई हुई है वो जागृत होती है। जब वो जागृत हो जाएगी तो हमसे चीज़ें जो भी हमारे लाइफ में जुड़ी हुई हैं, फैमिली, स्टडी, बिजनेस, जॉब, सिकनेस, आवर मेंटल डिसऑर्डर ऑफ अदर पीपल, आवर सैडनेस, आवर हाइपर नेचर विच कॉजेज डायबिटीज़ एंड अदर थिंग, जब ये पावर अंदर आएगी तो विदाउट आवर एफर्ट विल रेगुलेट एवरीथिंग, एंड स्लोली वी विल फाइंड, ये व्यक्ति आया, मेरा बिजनेस बेहतर हो गया, मेरा बच्चा बहुत नटखट था, उसकी स्टडीज़ ठीक हो गई, वो ठीक हो गया, सडनली जो पड़ोसी थे बहुत दुख देते थे वो ठीक हो गए।
वो उसको करने में कोई ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं है। जो हमारे अंदर ईश्वर की जो शक्ति है, जिसको कुंडलनी शक्ति हम कहते हैं, उसमें वो 3.5 उसमें कुंडल होते हैं। एक जो है महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली एंड द हाफ इज़ आदिशक्ति। वो सुप्तावस्था में है, इसके अंदर सारी पावर्स हैं। जब इसको कोई दिव्य शक्ति जागृत करती है तो अवेकंड हो जाती है और अंदर की सारी चीज़ों में एक एनर्जी आ जाती है। देखो जी, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकूंगा। अभी आपने बात करी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और आदिशक्ति के बारे में, तो हम दर्शकों को ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इज़ इट रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिलीजन और एनीबडी ऑन अर्थ? Fine. It is very fine. We are very happy to inform you, and just permit me 1 minute. Like some time back, someone came to make a waterfall in our house, and he is a Muslim fellow. Anzar Khan is his name, and he is available. Another fellow is who made our house. His name is Rafiq Ahmed, and his son's name is Abid Khan, something like this. So I met all 3 of them, and I talked to them about Quran, and I told them कि आपके जो आपकी और हमारी, मैं ये कहूँगा एक ही है, और कुरान में ये ऐसे ऐसे है, आप मुझे कुछ चीज़ें उसका मतलब बताइए। जैसे मैंने उनसे पूछा, आप हम अली को हम करते हैं और हम रूह की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने बताया ये तो चीज़ें हमें मालूम नहीं, हम सिर्फ जाते हैं और करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो नमाज की आप सब चीज़ें बता रहे हैं, ये आपको कैसे मालूम? मैंने कहा ये हमारे श्री माता जी ने हमको सारी पढ़ाई हैं। तो हमारे सहयोग में क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, इन सब के बारे में श्री माता जी हमें, मतलब हम एक मोटे तौर पे अगर लेकर के चलें तो कोई धर्म विशेष महत्व नहीं रखता, कोई जाति विशेष महत्व नहीं रखती। आई बिलोंग टू ए ब्राह्मण फैमिली, बट आई वर्शिप मोहम्मद साहब बिकॉज श्री माता जी taught me that. We have got a great respect for Jesus Christ because Mother taught us that, and Mother taught us so many things which even we talked to our Christian brother, they don't know about that. See, the respecting Lord Christ or मोहम्मद साहब, कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि हम ऐसा नहीं कि हम मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ जाएं तभी करेंगे, वो तो इमारतों से बाहर हैं। कहीं ना कहीं हम एक बात को मान करके चलें कि एक ऐसे युग की शुरुआत परम पूज्य श्री माता जी ने कर दी, जो एक स्वप्न था कि इंसान हर धर्म की इज्जत करे, उसका सम्मान करे और इंसानियत के धर्म पे आगे बढ़े, उसका इसेंस को पाए। और उसको इसेंस को पाने के लिए धर्म मैंने और आपने बनाया। आप एक फैमिली में पैदा हुए, मैं एक में हुआ, मेरे पेरेंट्स ने कहा ये है। अगर मैं ही किसी क्रिश्चियन या मुस्लिम के पास चला जाता हाँ, तो शायद हम उसको मान रहे होते, उसको कर रहा होता। वो जब परमात्मा ने तो थोड़ा बनाया। इफ़ आई टेल माई नेम इज़ सो एंड सो, जो मैं निक्कू की जगह कोई और बता दूं, तो इफ़ यू डोंट नो यू विल बिलीव दैट। सो इट इज़ ए वर्ड। Religion is inside, not outside. Religion is inside means 10 commandments हैं, उसमें बताया गया है कि हम झूठ ना बोलें, धर्म का पालन करें, किसी को सताएं ना, वो अंदर है, वो धर्म है। धर्म इज़ नॉट दैट कि मैं इसको मानूं, उसको नहीं करूं, फास्ट रखूं, कर्मकांड करूं, तो मैं वो इतना डिवाइड हो जाएगा, हिंदू, देन जैन, देन वर्मा, देन शर्मा। उसको टैग को लेने से क्या हमारी ब्लड का कलर बदल जाएगा? हमारी जो बाल एक एज में आके सफ़ेद होते हैं वो बंद हो जाएंगे क्या? तो रिलीजन को थोपा गया है और हमारे अंदर भर दिया गया है। वो श्री माता जी ने उसका इसेंस हमको दे दिया है, हर धर्म के इसेंस को दे दिया, उसके तत्व को दे दिया हमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम धर्मों में क्यों फंसे? जो मुझको चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, और उसके लिए हम बिल्कुल इसी समय, यदि आप कहें तो एक बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट सब लोग कर सकते हैं। देखिए निक्कू जी, हमारा जो उद्देश्य है सीरियल को चलाने का, इस धारावाहिक कहिए या एक ऐसे सच्चाई प्रस्तुत करने का, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो आज इंसान जिस हालात में बैठा है, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, वो अगर इस
चीज़ को समझ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, और अगर उसका कुछ लाभ उसको मिल सकता है तो हम समझते हैं कि शायद हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मानव हित में है, इंसान को 2 पल का भी सुकून दे सकती है, हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप उनके साथ उस चीज़ को बांटें। So we'll request the camera to pan it on Shri Mataji's photograph is there. दर्शकों, आज तक जितने भी एपिसोड्स आपने देखे, जितने भी आपने बातचीत सुनी, हमने हमेशा लोगों की ज़िंदगी में झांका है और झांक करके ये जानना चाहा कि उनको सहज योग से क्या प्राप्त हुआ। लेकिन आज के अगर हम इस कड़ी की बात करें, इस यात्रा की बात करें, इस यात्री की बात करें जिनका नाम सुनील शर्मा जी है, बातचीत का बहुत रोचक सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले में आप एक चीज़ को परिवर्तन पाएंगे जो अब तक की बातचीत थी। अभी तक आपने सिर्फ सुना है और शायद पहली बार हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो सिर्फ सुना नहीं रहा, एक मौका दे रहा है कैमरे के सामने उस चीज़ को अनुभव करने का। दोस्तों, कोई रुपए पैसे का लेन देन नहीं है। इतने सारे आपने लोगों की बातचीत सुन चुके हैं सहज के बारे में। कोई जाति धर्म महत्व नहीं रखती, कोई देश की सीमाएं महत्व नहीं रखती। महत्वपूर्ण है तो सिर्फ एक चीज़ सहज योग में कि वो व्यक्ति खुद अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है, एक सुखी जीवन चाहता है या नहीं। सिर्फ एक ही पैमाना है और आज हम प्रयास करते हैं। बातचीत निक्कू जी से जारी है। देखते हैं कि क्या इन्होंने अनुभव करा, इनके शब्दों से नहीं, आज उसको महसूस करके देखते हैं। आइए एक प्रयास ये करा जाए। And so my request to pan the camera on Shri Mataji's photograph. इस फोटोग्राफ हर इनकारनेशन, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, उन्होंने एक नया मैसेज दिया, एक नया आयाम शुरू किया। मोहम्मद साहब आए, राजा जनक आए, सबका एक अलग, और हम सबको पाते गए। हमने कुछ खोया नहीं, उनको कुछ दिया नहीं, उनसे पाया। अब ये जो श्री माता जी की ये जो फ़ोटोग्राफ है, इसका सबसे जो यूनिक चीज़ है जो पहले कभी नहीं हुई, और हम जो इसको और आगे फील करना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तमाम सेंटर्स हैं, या हम वेबसाइट पे भी मदर के फ़ोटोग्राफ्स हैं। इस फ़ोटोग्राफ की सबसे जो यूनिक चीज़ ये है कि इसमें जो होली मदर श्री माता जी, देवी माँ, जो भी हम शब्द कहना चाहें, जो हमारे रिलीजन ने हमें अलाउड किया है, वो इसका उसमें उसके वो दर्शन पाएंगे या उसको उसकी अनुभूति लेंगे। ये सबसे इसको अपनाएं और इसका एक्सपीरियंस लें। श्री माता जी की ये जो फ़ोटोग्राफ है, जब हम जुड़ जाते हैं इससे, जब हमारी कुंडलनी अवेकन हो जाती है, उसके बाद में जो करिश्मा रहता है इस फ़ोटोग्राफ का कि श्री माता जी की फ़ोटोग्राफ के सामने जब हम हाथ खोलते हैं और श्रद्धा से बैठते हैं, भक्ति से बैठते हैं, तो ये उसी क्षण हमें प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफाई का मतलब ये नहीं कि हम गंदे हो गए हैं। प्यूरिफाई का मतलब जो चीज़ हमें दुख दे सकती है, ह्यूमन सिस्टम के लिए जो ठीक नहीं है, हमारे अंदर आ गई, विचार से, बीमारी से, कोई और घटना से, किसी से भी आ गई है, जब हम इसके सामने हाथ खोलेंगे तो जो इसकी जो शक्ति बहती है, जैसे कि हवा हमें दिखती नहीं पर महसूस होती है, वो शक्ति हमें महसूस होनी शुरू हो जाएगी और एक प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगी। या हमें कहना चाहिए कि जिन जिन जगहों में शरीर में हमें एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि हमें 1000 विटामिन कैप्सूल से ना मिले, हमें कुछ ही क्षणों में मिलती है। आप हमारी बात का विश्वास ना करें जब तक आप इसको फील ना करें। और हम लोग जो मदर को मानते हैं, फील किया है, बिल्कुल बाबुलंद इसको शेयर करते हैं, खुशी से शेयर करते हैं। आपको भी मिलेगी और आप इसको करके देखिए। दिल में, मन में एक साइन, कोई चीज़ धारणा बना के मत रखिए कि क्या होगा। इसी समय इसके सामने आप हाथ खोल दीजिए
अभी हाथ खोल के सबसे पहली बात है कि अपने को कंट्रोल नहीं करना। अगर ईश्वर की शक्ति है तो उसको वो हमें हमारे लिए हमसे बेहतर जानती है। जो श्री माता जी के जो प्रेम की शक्ति है उनकी, आप देखते रहिए इस फोटोग्राफ को, या आंख बंद कर लीजिए, याद करके देखिए कि वो जो इन मदर की दिव्य प्रेम की शक्ति है, उसकी खासियत ये है कि वो जब हम उनको दिल से प्रेयर करेंगे तो हमारी प्रेयर को वो रिसीव करेंगी और उसका समाधान देंगी, उत्तर देंगी। ये क्या करिश्मा है इसका, ये घटित होगा। और दूसरा, इस तस्वीर माँ की, श्री माता जी की फ़ोटो के सामने अगर आप में से अभी किसी को दिक्कत है, ये हम इस प्रोसेस को धीरे धीरे हम और करेंगे। पहली चीज़ कि ये माँ की दिव्य शक्ति है, इससे बहती है, और जब हम इसके सामने हाथ खोलते हैं ये हमें निर्मल करती है, प्यूरिफाई करती है। जहाँ जहाँ पे हमारी शक्ति कम है, जिससे बीमारी हो गई है, उसको फिल करती है। एक दूसरी, हमारे जो आंसर्स हमें नहीं है, किसी को होगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ ऐसा है, ये मुझे ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर कहता है कि बचेंगे नहीं, इसके आंसर ना डॉक्टर के पास हमारे पास नहीं है। यदि हम सिर झुका के हाथ खोल के उनके पास जाएंगे, उसके आंसर हमको मिलेंगे। आंसर मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये इसकी डोज ऐसी है, इसका ऐसे नहीं, उससे माँ हमारे उस कष्ट से हमें दूर कर देंगी। तीसरा, जिस जगह पे हमें तकलीफ़ है, चाहे पेट हो, कंधा हो, कान हो, वहाँ पे अगर हम राइट हैंड रखें और लेफ़्ट हैंड मदर की ओर करें और अपनी तकलीफ़ के बारे में ना सोचें, एंड से मदर ब्लेस मी हेयर, कृपा करें श्री माता जी, या कोई शब्द ना बोलें, जैसे कि एक सेंट के लिए, एक होली मदर के लिए सब बच्चे बराबर हैं, उसके लिए कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता। वो जो अविरल बहती है समुद्र में, एक जना जाए या 1 करोड़ जाएं, सारे ही उससे नहा जाएंगे, वही यहाँ पे है। तीसरी चीज़ ये कि हम कहीं पे भी हाथ रखें और एक हाथ मदर की तरफ करें, मदर की फ़ोटोग्राफ उस कष्ट को खींच लेती है। और जब हम अपनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे इंग्लिश की क्लास में पहली क्लास में गए और कहा कि नहीं साहब मैं ABC से नहीं, मैं तो Y से ABC शुरू करूँगा, तो हमें वो ABCD नहीं आएगी, और ना तो हम कोई शब्द अंग्रेजी के बना पाएंगे, ना सेंटेंस बना पाएंगे, ना उसका अर्थ जान पाएंगे, ना किसी को बता पाएंगे। बहुत सिंपल है, कोई पैसा नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, बिल्कुल हाथ खोलें, एक मशीन की तरह से नहीं, थोड़ी सी उसमें आदर हो, क्योंकि हम पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स का निदान, इससे पा रहे हैं। और अच्छा हो होली मदर के सामने, तो माँ के सामने थोड़ा सा अगर हम अंदर से श्रद्धा रखें, सिर झुकाएं, बहुत सुंदर रहता है। और जो लोग सहज योग में आज अभी नहीं हैं, उनके लिए उनको सिर्फ पहले एक करना है, हाथ खोलें और श्री माता जी को प्रार्थना करें कि, या अगर आपको लगता है प्रार्थना वर्ड आपको थोड़ा भारी लग रहा है, एक डिज़ायर करें एक बच्चे की तरह से कि श्री माता जी मुझको अपनी प्रेम की शक्ति फील करा दें। श्री माता जी अंदर की जो शक्ति है जिसको हम लेके पैदा होते हैं, मदर कुंडलनी, आपकी फ़ोटो के सामने हाथ खोलने से वो जागृत होती है। जब ये जागृत हो जाती है और जो हमारा सहस्त्रार है, जिसको हम सिर का फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसको पार कर जाती है, तो हमें कैसे मालूम पड़े कि ये पार कर गई है और ईश्वर की शक्ति के साथ मिल गई है? जब ये ब्रह्मरंध्र को पार कर देगी और उस चराचर में फैली शक्ति से एकाकार हो जाएगी, तो वही शक्ति हमारे हाथों में बहनी शुरू हो जाएगी। ये करिश्मा है, वो बहनी शुरू हो जाएगी और उसको सारा शरीर हम महसूस करेंगे। ठंडी ठंडी हवा, शुरू में हो सकता है कुछ गरम निकले, गरम वो होता है कि जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो निकलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं इससे कि हाथ खोलते हैं, और जो सहज जो करते हैं उनको तो बहुत ही आनंद आएगा कि वो हाथ खोलें, अपने चक्र नाड़ी या कोई और को भूल जाएं, और ये याद रखें कि अब मैं माँ के सामने बैठा हूँ, बैठी हूँ,
और वो मुझसे ज़्यादा जानती हैं, ना कि इस जन्म में, पिछले जन्म में कोई अगर कमी रह गई है उसको भी वो दूर कर देंगी। और जब मैं ऐसे हम हाथ खोलेंगे बिना कोई एक तर्क अंदर रखे कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उससे परे जाके, जैसे कि एक वैज्ञानिक यदि कोई तजुर्बा करता है, एक टेस्ट ट्यूब जो होता है नली, उसमें एक केमिकल डालता है, एक सॉल्ट डालता है, वो ये कभी नहीं सोचता कि इसमें कुछ नहीं होगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ऐसे करे तो वो अपना ध्यान उस प्रयोग में दे ही नहीं सकता। वो एकदम दिमाग खुला रखता है कि अब मैंने ये सॉल्ट डाला, ये मैंने इसमें केमिकल डाला, तो मैं देखता हूँ इसमें से क्या आता है। हमें वैसे ही खुला दिमाग रखना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने को बांध लेंगे एक ऐसी कल्पना में कि जो कि सत्य नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो हम हाथ खोलें और ये ज़रूर बहुत रिलैक्स वे में कि मदर, आप मदर बोलें, होली मदर बोलें, श्री माता जी बोलें, कुछ भी बोलें या कुछ शब्द ना करके, बट हैव, ये ज़रूरी है कि जो इतनी सुंदर चीज़ दे रहा है उसके लिए रिस्पेक्ट और थोड़ा प्रेम होना चाहिए। कि श्री माता जी, सहज योग ऐसा कहा गया है, बोला, सब बताते हैं कि सहज योग 140 देशों में आपकी मान्यता है। हर धर्म के लोग इसको मानते हैं और हर धर्म के लोगों ने इस शक्ति को फील किया है। उसमें उम्र के कोई वो नहीं, छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं। जो आपके सामने हाथ खोलता है और दिल से चाहता है कि वो इसको महसूस कर ले, आप उसको कराती हैं। माँ, मुझे भी वही जो आपकी दिव्य शक्ति है उसको मुझे फील करा दें, और कुछ ना बोलें, कुछ ट्राई ना करें, सिर्फ हाथ खोल के बैठें 1 मिनट 2 मिनट के लिए। बहुत कुछ पाएंगे इस 1 और 2 मिनट में। श्री माता जी कुछ लेती नहीं, केवल देती हैं। और यदि लगता है कि प्रवृत्ति है हमारे कि हम बिना बात ही विचार करते हैं, बिना किसी चीज़ को पूरे जाने हम उसमें फ़ैसला देते हैं, तो मदर के फ़ोटो को ये हम प्रार्थना करें, श्री माता जी ये विचार मुझको इसको करने नहीं दे रहे, पूरी तरह आपके पास नहीं आने दे रहे। और ऐसा हमें बताया गया है, ऐसा हमने सुना है कि जब कोई आपकी फ़ोटो से प्रार्थना करता है कि माँ ये जो विचार हैं ये मुझसे नहीं संभल रहे, इसको दूर कर दें, आपका बच्चा हूँ, तो आप अपने प्रेम की शक्ति से निर्विचारिता बहाती हैं और व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। निर्विचार का मतलब ये होता है कि जब हमारे अंदर बहुत सारे विचार होंगे और हम किताब पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। जब हम रिलैक्स हो जाएंगे, कम थॉट्स होंगे, हम किताब को ढंग से समझेंगे। हम जब बहुत विचार गुस्से के, गम के, एक्साइटमेंट के बहुत सारे सब मिला के रहेंगे तो हम ठीक फैसले नहीं रह सकते। तो इसलिए निर्विचार रहना ज़रूरी है, उससे बल मिलता है। और उसको इसीलिए हम कहते हैं कि हमें थॉटलेस कर दें। और जब हम जितना थॉटलेस होंगे उतना ज़्यादा हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी कि आसपास क्या हुआ, हमारी मेमोरी बेटर हो जाएगी, सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो यदि हमें लगता है कि विचार आ रहे हैं, हम बैठ नहीं पा रहे, तो श्री माता जी आपकी फ़ोटो निर्विचारिता भी देती है, मुझे निर्विचार करते। और जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं वो बिल्कुल से श्री माता जी की फ़ोटो पे जब जाएंगे अपने को छूट के, क्योंकि हम माँ की फ़ोटो पे नहीं जाते, माँ के पास नहीं जाते, हम अपने में लगे रहते हैं कि हम ऐसा कर लें वैसा कर लें। ईमानदारी से देखें, क्या मैं श्री माता जी के पास जा रहा हूँ या नहीं, या मैं अपने में ही हम फंसे हुए हैं। अपने से छूट के माँ के पास जाएं और प्रार्थना करें, मुझे निर्विचार कर दें और आपकी जो शक्ति आपकी फ़ोटो में बहती है मुझे फील करा दें। यदि हम अपने सिर को थोड़ा सा भी हम इसको एक आज्ञा चक्र कहते हैं, बाद में आपको बता देंगे, वो एक हमारे फोरहेड, माथे का एक हिस्सा है। अपने माथे को थोड़ा सा फ़ोटो की ओर झुका दें तो जो विचार हैं
यहीं पे आते हैं, यही निर्मल होना शुरू हो जाएगी ये जगह, और विचार कम हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। अपने में हमारी आदत रहती है कि ये करते हुए भी हम अपने में चिपके रहते हैं। निवेदन है, अपने में चाहे भारी हो, हल्का हो, समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी हो, कुछ देर के लिए मदर की फ़ोटो की ओर श्रद्धा से, प्रेम से, जो अंदर हमें सेंट्स के लिए सिखाया गया है, वो भावना रह के मदर मदर, माँ की ओर, माँ की ओर, श्री माता जी की ओर। और जितना हम प्रेम से हाथ खोलेंगे, नतमस्तक होंगे, उतनी ही जल्दी जो हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स हैं श्री माता जी की फ़ोटोग्राफ खींच लेगी। ये एक करिश्मा है, पहले नहीं हुआ क्योंकि पहले माँ का अवतरण नहीं हुआ था, और जो चीज़ एक सामने होती है उसको भी हम नहीं माने तो लाभ से, आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। ये भी देखें कि श्री माता जी, अनेक लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि जब वो श्रद्धा से सब कुछ भूल के आपके सामने हाथ खोलते हैं, सिर झुकाते हैं, तो आपकी फ़ोटो में से जो दिव्य शक्ति, प्रेम की शक्ति बहती है, वो जो भी ऐसा करता है उसके कष्ट हर लेती है। इसको भी प्रूव किया जा सकता है। हो सकता है किसी को हाथ में ना लगे, अंदर शांति लग रही हो, किसी को एक हाथ में लग रहा हो, किसी को हल्का लग रहा हो, अलग अलग रहेगा, पर इस शक्ति का असर हम सबको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा। और अगर माँ के पास हम जाके कहें, दिल की बात हमेशा सुनी जाती है कि श्री माता जी आज मुझे फील करा दें कि जब हम अपने को भूलते हैं, कोशिश नहीं करते, श्रद्धा से सिर झुका के हाथ खोल के एक बच्चे की तरह आपके सामने बैठते हैं, तो जो चीज़ ठीक नहीं है आपकी फ़ोटो उसको खींच लेती है। मुझे इसका अनुभव दें, ये ऐसा होता है। दर्शकों, बहुत ही खास रही है आज ये मुलाकात। ये मुलाकात जिसने हमें, आपको और सबको शायद शब्दों से परे कर दिया। जो सत्य है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी यात्रा, एक ऐसा सफ़र जिसमें हज़ारों यात्री जुड़ते गए, लेकिन वो सफ़र शुरू हुआ 1970 में परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने शुरू करा। जाति, धर्म, जो भी मानसिक बंधन हैं, उनसे कहीं परे इंसान को इंसानियत से परिचित कराना, एक माँ की तरह सारी चीज़ें अपने अंदर समेट करके अपने बच्चों को खुशियाँ देना, सुख देना, आनंद देना। निक्कू जी के साथ एक ऐसा अनुभव शायद हम सब ने भी लिया और शायद आप लोगों ने भी लिया होगा। एक ऐसा सफ़र जो हमें सिर्फ और सिर्फ आनंद देता है, एक ऐसा सफ़र जो हमें सुख और दुख से परे ले जाता है, एक ऐसा सफ़र जो बिना मांगे सारी मुरादें पूरी करता है। निक्कू जी, बहुत ख़ास रहा ये सफ़र, ये मुलाकात हमारी आपके साथ। बातों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि भी बहुत कुछ है जो हम चाहेंगे, जो आपने अपने जीवन में प्राप्त करा सहज योग में आकर के। 33 साल के अनुभव को हम 33 मिनट में समेट नहीं सकते। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि एक आपने जो कुछ भी पाया है, इसको आगे हमारे दर्शकों के साथ जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, आप उसको बांटें। और उससे भी सुंदर चीज़ कि यदि आप और आपकी टीम या समूह तैयार होता है कि हमें ये अनुभव घर बैठे बैठे लोगों को देना है, दुनिया के 195 देशों में आज न्यूज़ DNN को देखा जा रहा है।
अगर आप इस माध्यम को चुनना चाहें उस सत्य को पहुंचाने के लिए, तो हम हमेशा आपके लिए उपलब्ध होंगे। मैं अंत में केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे पहले कहा था, बताया था कि जिन्होंने ये पाया वो कभी ना सोचे कि किसी ने कराया और तब पाया, वो उससे चीज़ जाएगी। सब ये सोचें कि फ़ोटो के सामने हाथ खोला और पाया, और यदि एक फ़ोटो ले लें माँ का और कहीं पे भी तकलीफ़ है वहाँ पे सीधा हाथ रखें और लेफ़्ट माँ की ओर, लिवर पे खाली हम लेफ़्ट हाथ रखते हैं, तो ये फ़ोटो उस जगह को ठीक भी कर देगी। जो सहज योग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत एक सुंदर करिश्मा एक रहेगा कि माँ की फ़ोटो के इतने आयाम हैं। हम केवल ये याद रखें कि ये मदर की जो फ़ोटोग्राफ है, हम उनके सामने बैठे हैं, वो सब जानती हैं। जैसे ही हम हाथ खोलते हैं हमारा शुद्धिकरण ये फ़ोटो करती है। और कभी भी दिमाग में एक भ्रम को ना लाएं कि मुझे योग इस व्यक्ति की करके मिलता है, वो मुझे लाया। वो जैसे ही करेंगे सोच लीजिए कि जिसने ये दिया है वो उसका हम अपमान कर रहे हैं और वो चीज़ हमसे छूट जाएगी। पर इसको रोज़ पाएं। वो व्यक्ति आपको रोज़ नहीं दे सकता, पर माँ हर पल हमें देगी। यदि वो व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं होता तो कोई और श्री माता जी खड़े कर देती। एक बारी हम ट्रेन में जा रहे थे गणपति पुले, तो एक व्यक्ति साथ में बैठा था, बिना किसी के स्पॉन्सर किए बताए किए उसने पूछा कि आप जा रहे हैं, आप क्या करते हैं। उसको ये अनुभव मिला, आज 30 साल हो गए वो है, उसके लिए तो कोई भी नहीं था। तो आप हर एक को सहज योग बताएं, माँ की फ़ोटो के लिए बताएं, और जितना आप लोगों को माँ के पास लाएंगे उतने उनके कष्ट माँ के द्वारा सुने जाएंगे, दूर होंगे, परिवार ठीक रहेंगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी। एंड विवेक जी, आपका बहुत धन्यवाद माँ की बात करने के लिए। माँ को भी हम धन्यवाद करते हैं। एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर चैनल। सच ए वंडरफुल जॉब इज़ डन बाय यू पीपल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दर्शकों, ये थी हमारी मुलाकात सुनील शर्मा जी के साथ, जिनको कि सहज योग परिवार में निक्कू भैया के नाम से जाना जाता है। खुद एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, MBA करा हुआ है होटल मैनेजमेंट में, और हमारा प्रयास रहता है आपके साथ ऐसे लोगों को मिलवाने का जो अलग अलग क्षेत्रों से हों, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, उसका अनुभव लेने के लिए इस सांसारिक स्तर की कोई भी चीज़ आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ एक चीज़ की, कि क्या हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि हम एक खुशहाल जीवन गुजारें। दोस्तों, सफ़र जारी रहेगा, यात्रा आगे बढ़ेगी, और हर बढ़ती हुई यात्रा में एक नया यात्री हमें कुछ ना कुछ दे के जाएगा, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस आयाम तक लेके जाना चाहते हैं। हम आपके साथ फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी न किसी नए यात्री के साथ। हो सकता है सुनील जी के साथ दोबारा मिलें। तब तक के लिए हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दर्शकों, ये थी हमारी मुलाकात सुनील शर्मा जी के साथ। ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, मुलाकातें होती रहेंगी, और लक्ष्य सिर्फ एक होगा कि धर्म, सत्य और आध्यात्मिक जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर ये मिल गया तो सब मिल गया, सब मिल गया तो रब मिल गया। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।